नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं आजाद पत्र न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बसपा प्रत्याशी माधवेंद्र राय का बड़ा आरोप, कहा भाजपा और सपा दोनों पार्टियों ने इस चुनाव में धन बल का दुरुपयोग किया और अलोकतांत्रिक तरीके से प्रचार किया और मतदाताओं को भ्रमित किया। 378 मोहम्मदाबाद विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी माधवेंद्र राय ने जनता के फैसलों को स्वीकार करते हुए जनता की प्यार और स्नेह के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि गरीबों, दलितों और शोषितों के लिए उनकी ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और जनता की समस्याओं को अपने स्तर से दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने मोहम्मदाबाद के सम्मानित जनता को अपनी और पार्टी की तरफ से होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चुनाव खत्म हो चुका है। आप सभी सम्मानित लोग आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाकर इस पवित्र होली त्योहार को मनाएं। नमस्कार, मैं ओंकार नाथ राय और इस समय हम मोहम्मदाबाद विधानसभा में हैं और 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव ख़त्म हो चुका है और इसमें क्लियर मैंडेट जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हम माधवेंद्र राय जी के साथ हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस मैंडेट पे उनके क्या विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है वो पूर्ण बहुमत से मेजॉरिटी अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। जी, ये बताएं कि आप मोहम्मदाबाद विधानसभा में जीतते हुए प्रत्याशी के तौर पे लोग कह रहे थे आपको और आप नंबर 1 पे चल रहे थे। ऐसा अचानक क्या हुआ? क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे या कुछ कमियां रह गई? नहीं, बात ओवर कॉन्फिडेंट की नहीं है। चुनाव में जब प्रत्याशी अपने विचार को और विकास को लेकर के और तमाम जो भी वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनको लेकर के जब जनता के बीच में जाते हैं और उस विधानसभा के क्षेत्र की सामान्य जनता उनको अपना समर्थन, प्यार, आशीर्वाद देने की वादा करती है, उसमें हम लोग पूरी तरह से सफल रहे हैं। हमने अपनी बात को हमारा पार्टी का और हम लोगों का भविष्य में विधानसभा के अंदर में किस तरह से काम रहेगा, क्या क्या हम लोग काम करेंगे, शिक्षा को लेकर काम करना हो या चिकित्सा को लेकर काम करना हो या किसानों की समस्याओं को किस प्रकार से सहूलियत दिया जाए, उनका समाधान हो, या यहाँ की जो बाकी व्यवस्थाएं होती हैं, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई, ये सब तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के हमने जनता के बीच अपनी बात को रखे और पूरी तरह से हमें लगता है कि हम अपने बातों को रखे, जनता समझी। लेकिन चुनाव से, मतदान से कुछ दिन पहले जो यहाँ पर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, समाजवादी पार्टी कह लीजिए, इन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर धन बल का दुरुपयोग किया, अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में इन लोगों ने अपने आप को इन्होंने इन्वॉल्व किया। बड़े बड़े नेताओं का आकर के यहाँ पर विधानसभा के अंदर डेरा डालना और पूरे के पूरे जो मतदाता हैं हमारे क्षेत्र के, उनको उनके मन में भ्रम फैलाना कि बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ाई में नहीं है। ये नेताओं और मीडिया दोनों के द्वारा जो प्रचारित किया गया, उसका जो है असर आया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, जो लोग महंगाई से, यहाँ की कानून व्यवस्था से जो लोग नाखुश थे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ आना चाहते थे, लेकिन उनको कहीं समझ में आ गया कि जो लड़ाई है प्रदेश के अंदर में वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और पूरा का पूरा मतदाता जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ में। या वैसे ही समाजवादी पार्टी का जो मतदाता था, जो नाराज था, वो बहुजन की तरफ आना चाहता था, लेकिन ऐसी जो है यहाँ पर जो समीकरण बदले, झूठ मूठ की झूठें बातें चली, अफवाह चढ़ा, मीडिया भी बढ़ चढ़ के उसके अंदर में अपना योगदान दिया, बसपा को लड़ाई से बाहर दिखाया। उसी का नतीजा रहा कि अंततः लोगों ने मन बना लिया और बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग वोट न दे करके भाजपा और सपा के बीच में बट गए। इस चुनाव में जनता के बीच ये बातें काफ़ी प्रचलित रहीं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा चेहरा
या खुद बहन मायावती जी चुनाव प्रचार में बहुत कम सक्रिय रहीं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भी एक कहीं ना कहीं कारण रहा है हमारा जो बसपा का जो वोट शेयर है वो गिरने में? नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूँ। जैसे अभी आपने सवाल किया कि बसपा का जो बड़ा चेहरा बहन कुमारी मायावती जी का चेहरा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ली। हमारी बड़ी नेता हैं वो, ठीक है, और वो जो है प्रदेश के अंदर उनका पहले से कार्यक्रम था। जितने भी हमारे मंडल स्तरीय थे उसमें अंदर में उनका प्रोग्राम थे, और प्रोग्राम में जो है लाखों लाखों की संख्या में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती थी। लेकिन उस भीड़ को, वही तो बोल रहा हूँ मैं, उस भीड़ को सुनियोजित तरीके से, चाहे मीडिया को कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी को कह लीजिए, इन लोगों ने उस भीड़ को इन्होंने दबाने की कोशिश किया, कहीं भी उसका प्रचार नहीं होने दिया। लोगों के मन में गलत भ्रम पैदा कर दिए कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है। और ये बात सही है कि हमारे पार्टी की जो है एकमात्र चेहरा जो पूरे जनता उनके साथ चलती है वो बहन मायावती जी हैं। उनके साथ, उनके बातों पे, उनके निर्देशों पे हमारे बहुजन के लोग चल देते हैं, और इस बार भी चले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी जो मतदाता, दलित के अलावा जो बाकी मतदाता हैं, जो फॉरवर्ड हैं, जो मुस्लिम हैं, इन लोगों का कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ समर्थन और सहयोग नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है हम लोग चुनाव में वो सफलता हासिल नहीं कर पाए जो हमें जो है आशा थी, उम्मीद थी। कहा जाता है, योगी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर प्रदेश में चलाया। इस चुनाव में ये देखा गया कहीं कहीं कि जो बाहुबली टाइप के प्रत्याशी हैं, जो धाकड़ प्रत्याशी हैं, वैसे प्रत्याशियों द्वारा वोटर्स को कहीं धमकाया गया। इसी मोहम्मदाबाद विधानसभा की भी बातें करें तो वहाँ पे वोटर्स को धमकाया गया कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। काफ़ी जगहों पे ऐसी बातें सामने आई हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो पहले ही बोला आपको मैं कि जो चुनाव हुआ है वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ, अलोकतांत्रिक चुनाव हुआ है। यहाँ पर धन का और ऐसी तमाम संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है, बहुत दुरुपयोग हुआ है, खास तौर से मोहम्मदाबाद के अंदर में। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के या समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं, वो चूँकि हमारे जो समर्थक हैं, दलित समाज से लोग आते हैं, कहीं ना कहीं लोग कमज़ोर हैं। ये लोग इतना सक्षम नहीं है, ये गांव के ही लोगों के खेतों में, घरों में मजदूरी करके अपना पेट और अपना भरण पोषण करते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं इनको दबाव रहा है, इन लोगों ने बहुत दबाव बनाया है गांव में, बस्तियों में। अगर वोट दोगे तो हम तुमको खेत में नहीं जाने देंगे, तुमको हम मजदूरी नहीं देंगे, हम तरह तरह की इनको ऊपर बहुत मतलब मानसिक जो है वो जो टार्चर होता है वो बहुत किया गया है। और यह ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दलित के साथ में, इवन कि जो है जो सवर्ण लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते हैं, इनकी कानून व्यवस्था को पसंद करते हैं, जिन्होंने देखे हैं कि जब जब प्रदेश के अंदर में शासन रहा है बहुजन समाज पार्टी का, तो कानून से, कानून का राज चला है, नियम से ही हर चीज़ होते थे, तो उन लोगों का एक भरोसा था। और अच्छे से होली के त्यौहार को सेलिब्रेट करें, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामना है जनता को। जी, तो ये थे हमारे साथ माधवेंद्र राय जी, जो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है उस पर ये अपना विचार दे रहे थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद पत्र न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आजाद पत्र को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।